क्या होगा अगर अचानक आपका गूगल मैप्स काम करना बंद कर दे, फ़ोन में लोकेशन गायब हो जाए, हवाई जहाज रास्ता भूल जाए और सेना की मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच ही ना पाएं? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि आज की दुनिया नेविगेशन सैटेलाइट्स पर इतनी निर्भर हो चुकी है कि अगर ये रुक भी जाए तो मोबाइल से लेकर मिसाइल तक बहुत सी चीज़ें ठप पड़ सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये नेविगेशन सैटेलाइट आखिर काम कैसे करते हैं? दुनिया में किन देशों के पास अपना जीपीएस सिस्टम है और सबसे अहम, इस रेस में भारत कहाँ खड़ा है? सबसे पहले जानते हैं नेविगेशन सैटेलाइट आखिर होता क्या है। नेविगेशन सैटेलाइट वो स्पेस में घूमने वाले सैटेलाइट होते हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी डिवाइस को सटीक लोकेशन और समय बताते हैं। जब आप मोबाइल में मैप खोलते हैं तो आपका फ़ोन सीधे सैटेलाइट से सिग्नल लेकर ये पता करता है कि आप धरती पर किस जगह खड़े हैं। असल में आपका फ़ोन एक साथ कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। उन सिग्नल के समय के अंतर से आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक को सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। हर सिस्टम धरती पर किसी भी जगह संकेत भेज सकता है, चाहे वह आपकी कलाई की घड़ी जितनी छोटी डिवाइस ही क्यों ना हो। अक्सर हमें लगता है कि जीपीएस सिर्फ रास्ता ढूंढने के लिए है, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल कहीं ज़्यादा बड़ा है। नेविगेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल मोबाइल लोकेशन, विमान और जहाज नेविगेशन, रेलवे सिस्टम, बैंकिंग टाइम सिंक्रोनाइजेशन, इंटरनेट नेटवर्क, खेती, ड्रोन और सबसे अहम मिलिट्री ऑपरेशन और मिसाइल डिवाइस में होता है। यानी अगर नेविगेशन सिग्नल अचानक बंद हो जाए या काम करना बंद कर दे तो सिर्फ मैप ही नहीं बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ सकता है। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की इतनी खूबियां जानने के बाद अब ये जानना भी बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आज दुनिया में सिर्फ कुछ देशों के पास ही अपना ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका का जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है। दुनिया के ज़्यादातर मोबाइल और डिवाइस इसी पर निर्भर रहे हैं। इसके बाद रूस ने अपना सिस्टम ग्लोनास बनाया। ये 1980 के दशक से काम कर रहा है। इसमें भी 24 सैटेलाइट्स हैं और कुछ क्षेत्रों में जीपीएस से भी बेहतर साबित होता है। तीसरे नंबर पर आता है यूरोपीय यूनियन का सिस्टम गैलीलियो, जिसे काफ़ी सटीक माना जाता है। इसे खासकर नागरिक उपयोग के लिए बनाया गया है। चौथे नंबर पर आता है चीन का बाइडौ, जो पूरी दुनिया को कवर करता है। इसके पास 35 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। दुनिया भर के सैटेलाइट्स की बात करने के बाद सवाल उठता है कि क्या भारत के पास भी अपना सैटेलाइट सिस्टम है? तो बता दें कि भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक तैयार किया है। इसरो की ओर से बनाया गया नाविक अब स्मार्टफोन्स और कमर्शियल वाहनों में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने भारत को जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था, तभी भारत ने ठान लिया था कि उसका अपना आसमान का पहरेदार होगा। इसे साल 2013 में लॉन्च किया गया था। सुरक्षा के लिहाज से ये भारत के लिए बेहद अहम है। इस सिस्टम के जरिए भारत और करीब 1500 किलोमीटर के आसपास के इलाके में सटीक नेविगेशन दे सकता है। सेना और नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि भारत अभी भी कई जगहों पर विदेशी जीपीएस सिस्टम पर निर्भर रहता है। वैज्ञानिकों की माने तो युद्ध और प्राकृतिक आपदा के समय विदेशी नेविगेशन सिस्टम को ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन नाविक पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में नेविगेशन सैटेलाइट सबसे अहम तकनीकों में से एक बन चुके हैं। इनका इस्तेमाल स्मार्ट बम, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, सैन्य वाहनों की मूवमेंट, सैनिकों की लोकेशन पता लगाने में होता है। अगर युद्ध के दौरान दुश्मन ने सैटेलाइट सिग्नल को जैम या स्प्रूफ कर दिया तो मिसाइल लक्ष्य से भटक सकती है। इसी वजह से कई देशों ने अब एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है। लिहाजा नेविगेशन सैटेलाइट आज डिजिटल दुनिया की रीढ़ बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर अंतरिक्ष में घूमते छोटे छोटे सैटेलाइट ही आज हमारी दुनिया को सही दिशा दिखा रहे हैं। चाहे मोबाइल का मैप हो, हवाई जहाज का रास्ता या फिर सेना की मिसाइल, हर जगह कहीं ना कहीं नेविगेशन सैटेलाइट की नज़र काम कर रही है। और यही वजह है कि आज के दौर में स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी बन चुकी है।